हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझेंगे। अभी हाल ही में जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाली है तो उसमें आपने देखा हुआ होगा कि सभी सब्जेक्ट्स में 20 एमसीक्यू करके दिए हुए हैं। तो हम हर दिन इसी तरह से 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर अदर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना, हर दिन हम हर सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझते जाएंगे, चाहे वो असर्टेशन रीजन का हो या केस बेस्ड क्वेश्चंस हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। हम लोग हर दिन नए नए टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चंस सीबीएसई ने से पहले पूछे हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को भी समझेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। टॉप 10 क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके समझते हैं। सो क्वेश्चन 1 दिया गया है कि व्हाट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप। मतलब इसमें से कौन सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप हुआ था। तो देखो, इसमें दिया गया फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो ये नहीं हुआ था। इसके बाद दिया गया है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो ये वाला आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हेन वाज आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड को कब फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया था। 1798 में, 1801 में, 1800 में या फिर 1799 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1801 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया गया है कि 1861 में यूनाइटेड इटली का राजा किसे घोषित कर दिया गया था। तो विक्टर इमैनुअल II को या फिर केजर विलियम I को, नेपोलियन को या फिर गियुसेपी मैज़नी को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विक्टर इमैनुअल II को। इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट हैपेंड एट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। 1832 में एक साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इसमें क्या हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया है कि रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ, तो ये नहीं होगा। आगे दिया गया है कि स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग्स द ग्रीक बिगेन्स, तो ये भी नहीं था। ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में साइन हुआ था, तो उसमें ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दिया गया है कि हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनेशन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। राइट आंसर क्या होगा? ड्यूक मैटरनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दिया गया है व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या हुआ? कौन थे कंजर्वेटिज्म? जो लोग थे वो कौन थे, या फिर कंजर्वेटिज्म क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी में स्ट्रिक्ट रूल्स बनाया जाए, ये कंजर्वेटिज्म है। या फिर सोशल नॉर्म्स बिकेम कंजर्वेटिव्स, या फिर ऑप्शन सी है मोनार्की, यानी कि राजा, द चर्च, सोशल हिराचीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। तो देखो, जो राइट आंसर है ना वो यही वाला होगा कि जो राजा थे वही कंजर्वेटिव्स लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो उनको ही को कंजर्वेटिव्स लोग बोला गया था, जो पुराने ख्यालात के जो लोग थे, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। दिया गया है व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट। जो सिविल कोड 1804 लाया गया था, तो इसमें से कौन सा जो है इसमें से शामिल किया गया था। तो दिया गया है राइट बाय बर्थ टू ऑल फैसिलिटी ऑफ स्टेट, तो नहीं, ये नहीं था। आगे दिया गया है कि डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, बिल्कुल यही सही होगा कि 1804 का जो सिविल कोड लाया गया था तो उसमें बर्थ से रिलेटेड जितने भी प्रिविलेजेस थे, यानी जितने भी छूट थे, कि जैसे कोई मान के चलो कोई एक अमीर आदमी का जो बेटा है वो जन्म लिया है, तो उसके लिए बहुत सारे उनको छूट मिलते थे, जैसे उनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था। तो इस तरह के जो प्रिविलेजेस थे जन्म से ही, जैसे जन्म हुआ और वहाँ से उनको प्रिविलेजेस मिलने शुरू हो गए, तो इस चीज़ को जो है वो ख़त्म किया गया था। तो यही चीज़ हम लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1804 में जो सिविल कोड लाया गया था, इसमें बेस्ड ऑन बर्थ, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इस चीज़ को हटाया गया था, ख़त्म किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब दिया गया है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स
हेल्ड एट द जैकोबिन क्लब्स। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो जैकोबिन क्लब्स बनाए गए थे मिडिल क्लास लोगों के द्वारा, पढ़ा हुआ होगा आपने, तो उसका क्या रिजल्ट निकला या फिर उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होते थे। सो इसमें ऑप्शन दिया गया है प्रिपेयर द वे ऑफ द फ्रेंच आर्मीज टू मूव टू डिफरेंट कंट्रीज़। देखो यही वाला आंसर जो है ना हम लोग का सही हो जाएगा। आपने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ होगा कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस टाइम जब फ्रेंच एक नेशन स्टेट बन गया था तो वो वाला जो आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैलाना चाह रहा था। तो उस समय हम लोग जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़े थे कि जैकोबिन क्लब के मेंबर्स के हेल्प से जो फ्रेंच आर्मीज़ के जो भी रिवॉल्यूशनरीज लोग थे तो वो दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे थे। ठीक है, तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। दिया गया है कि विच एरिया वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। यानी कि यूरोप में 1871 के बाद कौन सा एरिया एक बहुत बड़ा तनाव का एक कारण था। तो साउथर्न यूरोप नहीं, मिड यूरोप बिल्कुल नहीं, बाल्कन स्टेट, तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, बाल्कन स्टेट ये हम लोग सबसे लास्ट वाला टॉपिक था हिस्ट्री वाला, आपने पढ़ा हुआ होगा। उस समय जो बाल्कन स्टेट था उसमें जो था अलग अलग का मतलब जाति के लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे और इसका फ़ायदा जो था पूरे यूरोप वाले ले रहे थे। ठीक है, तो इस समय बाल्कन स्टेट्स में जो था बहुत ज़्यादा तनाव का समय था। सो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि व्हाट इज़ सफरेज। तो सफरेज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, आपने ये पढ़ा भी होगा, बहुत ईजी सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये ना, ये आपके एग्जामिनेशन में आने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। सो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चंस दे दिया है। बाकी हम दूसरे वीडियोस में असर्टेशन रीजन के क्वेश्चंस और अलग टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी इस तरह की वीडियोज़ पाते रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्दी।